हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बच्चों का स्वागत है भाई बीएससी नर्सिंग के इस इंग्लिश के सेशन में। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये इंग्लिश की सीरीज आपके लिए रहने वाली है। चाहे आप हरियाणा से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश आपकी सेम टू सेम रहने वाली है। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इसको मैं खुद नहीं बताऊंगा क्यों, ये क्लास में आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना, आप खुद जान पाएंगे कि ये क्लासेस आपके लिए स्पेशल क्यों होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो भी आपको प्रोवाइड होनी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहेगी रेगुलरली। तो उसको जरूर ज्वाइन करें, जे अकेडमी फॉर नर्सिंग करके आपको मिल जाएगा। और हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स भी डलवा दूंगा और कॉन्टैक्ट इन्फो भी। अगर आपको किसी कोर्स से रिलेटेड या किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप उस पर संपर्क करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि आज का जो चैप्टर है आर्टिकल्स। भाई आर्टिकल्स होते क्या है। अब कुछ ऐसे छोटे वर्ड्स जो क्या करते हैं, नाउन के आगे जुड़ के उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। नाउन के आगे जुड़ के वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना कि सर जी, नाउन से पहले जुड़ने वाले कुछ ऐसे क्या छोटे वर्ड्स जो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स बताते हैं। और डिटेल्स किस टाइप की, कि भाई जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या उसके बारे में आप जनरली बात कर रहे हैं, या फिर दैट नाउन इज स्पेसिफिक देयर, किस टाइप की बात यहां पे की जा रही है वो आपको जानना है। सबसे पहले तो आर्टिकल्स आपके तीन टाइप के आप देखोगे, ए एन एंड दी। ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ आर्टिकल्स इनमें से जनरली हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप यूज करते हैं। और एक आर्टिकल आपका होता है द, जिसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। वो स्पेसिफिक, यूनिक, वन ऑफ अ काइंड चीजों के लिए आप यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये बात हो गया कि नाउन से पहले आने वाले कुछ छोटे वर्ड्स, मतलब बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। देखो, इसमें तो एक ही लेटर, इसमें दो लेटर, इसमें तीन लेटर, तो बहुत छोटे वर्ड्स क्या करते हैं, उस नाउन को डिफाइन करते हैं कि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली कर रहे हैं या जनरली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर बात आती है कि सर, नाउन के बारे में बात की जा रही है तो नाउन के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब वो कैसे, कि भाई नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, या फिर उसमें आगे जाए तो काउंटेबल में भी सिंगुलर है या प्लूरल है। ये चीजें आपको अगर नहीं पता है तो आप आर्टिकल से नहीं सीख पाएंगे। तो एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देता हूं कि नाउन जो होता है वो कोई भी नेम होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब ने पढ़ रखा है। ठीक है, कोई भी नाम अगर दिया गया है किसी चीज को तो वो नाउन हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। एक होता है काउंटेबल, क्या होता है, एक होता है काउंटेबल, एक दूसरा आपका टाइप रहेगा इसका अनकाउंटेबल। क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा मेरे भाई। ये दो टाइप्स आपको जानने हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं, सीधा वर्ड से पता लग रहा है, जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बनाना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ऐसा हो गया कि आपके सामने अगर मैं वर्ड लिखूं टेबल, अगर मैं लिखूं बॉय, अगर मैंने लिखा है बॉय, दो वर्ड हो गया। अगर मैंने लिखा है वाटर, तीन वर्ड लिखे। अब आपको खुद सोच के बताना है इनमें से कौन कौन सा काउंटेबल है। अब देखो, काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं। क्या टेबल्स को गिना जा सकता है? इस रूम में एक टेबल है, इस रूम में चार टेबल रखी हुई है, क्या हम गिन सकते हैं एक दो तीन चार टेबल? क्या लड़कों की अगर बात करें, बॉय की हम बात करें तो उनको गिन सकते हैं? एक लड़का है, दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, गिन सकते हैं। क्या पानी को गिन सकते हैं? पानी, एक पानी है सर, दो पानी है सर, तीन पानी है? ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। पानी को आप क्या करते हैं, उसकी मात्रा मापते हैं। उसको मापने के लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिट लगेगी। तो आप बोलोगे सर 1 लीटर पानी है,
एक पानी नहीं होता, 1 लीटर होता है। 1 गैलन ऑफ वाटर हो जाएगा 1 गैलन ऑफ वाटर। 1 गैलन बोल सकते हो, 1 लीटर बोल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली 1 नहीं बोल सकते। तो यहां से आपको जो पॉइंट समझना है वो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी नाउन के आगे क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, और उसका लॉजिकल वो यूज करेक्ट होता है अगर, तो अब तो वो काउंटेबल है। और अगर आप डायरेक्ट नंबर ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट नंबर ऐड किया और वो इलॉजिकल है, क्या है, इलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं बैठता है, तो आप बोलोगे वो यूज गलत हो जाएगा डायरेक्ट नंबर का, यानी कि ये अनकाउंटेबल है। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, एक आपके सामने वर्ड लिखा है ऑनेस्टी। क्या वर्ड है? ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। क्या ईमानदारी को गिना जा सकता है? सर इसको तो देखा भी नहीं जा सकता, ये तो एक क्वालिटी होती है आपकी। अगर क्वालिटी है आपके अंदर है, उसको गिन कैसे सकते हो? किसी में ईमानदारी है तो कितनी है? क्या आप बोल सकते हो सवाई में 1 ईमानदारी है, सर अभिषेक में 2 ईमानदारी है, विकास में 4 ईमानदारी, कैसा बोला जा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, इन चीजों को मापा नहीं जा सकता, यानी डायरेक्ट नंबर आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। और जिसमें डायरेक्ट नंबर ऐड किया है आपने, वो आपका काउंटेबल हो जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। क्लियर है चीजें? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की, तो इसके भी 2 टाइप होते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल। ठीक है ना, 2 टाइप हो गए। अगर हम किसी चीज को गिन रहे हैं, किसी नाउन को गिन रहे हैं, जैसे बॉय ही ले लीजिए, ठीक है, अगर एक लड़का है तो जब एक की बात की जाए तब वो होता है सिंगुलर। जब एक की बात की जाए तब सिंगुलर होता है। एक से ज्यादा की बात अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा प्लूरल। क्लियर है चीजें? 2 लड़के हैं तो प्लूरल की बात कर रहे हैं। और प्लूरल कैसे बनता है? अगर एक होता तो लड़का यानी कि बॉय हो जाता, अगर एक से ज्यादा होते तो इसमें एस लगा के इसको प्लूरल बना देते, ये बॉयज बन जाता। ये बेसिक्स मैं उम्मीद करता हूं भाई आपके थोड़े थोड़े तो कहीं ना कहीं क्लियर जरूर होंगे। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउन हमें पता है, तो अब हम समझ पाएंगे कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो किस टाइप के नाउन के आगे कौन सा आर्टिकल लगता है। ठीक है भाई, तो आर्टिकल्स में हम अब पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो खास नहीं होती है चीजें, नॉन स्पेसिफिक, वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉन स्पेसिफिक चीजों की, ठीक है, जिनके बारे में हम जनरली बात करते हैं। कोई भी एरा गैरा रैंडम चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल आप यूज करने वाले हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग्स देन यू विल हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज दी। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल आपको यूज करना जब आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक चीजों के बारे में, आप जब बात कर रहे हैं यूनिक चीजों के बारे में, एंड वन ऑफ अ काइंड टाइप की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तब आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। और नॉन स्पेसिफिक जनरली किसी बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। अभी के लिए आपको इतना ही समझ के चलना है। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जो खास नहीं है, और डेफिनेट मतलब निश्चित, जो क्या है, खास है। यहाँ पे हम खास चीज़ों की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स में कितने आर्टिकल आते हैं। वो एक ही होता है और वो होता है द। ठीक है, यानी कि जब हम स्पेसिफिक, यूनिक, वन ऑफ अ काइंड टाइप चीजों की हम बात कर रहे हैं तब द आर्टिकल का यूज करेंगे। और जब नॉन स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं तब हम 2 आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। ठीक है, ये 2 आर्टिकल होते हैं, दोनों का ही यूज आप सिमिलर सेंस में करते हैं, दोनों का ही मीनिंग वन के अर्थ में आपको निकालना है। तो आप बोलोगे इनका मीनिंग क्या होता है, वन के सेंस में इनको यूज किया जाता है। तो वन अगर है तो हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, और सिंगुलर किस में होता है, काउंटेबल में होता है। यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो है उसका यूज आप कहां करेंगे, उसका यूज करेंगे काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के आगे।
काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के आगे आप यूज करने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का। और अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की तो इसमें सिंगुलर प्लूरल सारी चीजें आ सकती हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गए हैं बेसिक्स। अगर इतना आपको समझ में आ चुका है ना तो आपका 50% पोर्शन कवर हो चुका है। ठीक है, आर्टिकल्स 50% तो आपके यही खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है, ए का यूज कहां किया जाता है, एन का यूज कहां किया जाता है। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज के बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा और करते हैं, और वो क्या चीज है देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको कुछ बच्चों वाली बातें पढ़ाई जाएगी, बहुत बेसिक्स की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आप पढ़ते हैं ना, उन चीजों के बारे में हम थोड़ी सा बात करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो वो क्या चीजें रहेगी भाई? इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? ABCD करके कुछ होता है। ठीक है ना? अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे शर्मिंदा मेरे भाई। तो ये चीज चलती है, सारे बच्चों को पता है, XYZ तक। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सबको आता है ये तो इसमें थोड़ा सा एक चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई 26 आपके लेटर्स होते हैं। इस पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो 26 अल्फाबेट्स नहीं होते मेरे भाई, 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट इंग्लिश की एक ही होती है। क्लियर है? अब इन 26 लेटर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वोवेल्स एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है? सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। तो आपको वोवेल्स ध्यान रखने, जो कि 5 होते हैं, उसके अलावा जो बाकी बच जाते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवेल्स कौन कौन से हैं? A E I O U, ये भी सारे बच्चों को पता है। आई नो दैट, आई नो दैट। ठीक है ना? थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। तो ये 5 वोवल्स होते हैं। इसके अलावा जो बच जाता है वो सब क्या होता है? BCDE हटा दो, FGHI हटा दो, फिर वापस क्या हो जाएगा? IJKL, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, ये सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ये आपको पता है। अब जिस बात का हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो बात क्या है कि वोवेल और वोवेल साउंड दो चीजें अलग होती है। कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड, टू थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैसे? देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी भी हम पढ़ते हैं। देखो हिंदी में क्या है ना, साथ में मिक्स कर लेंगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। कैसे? कि भाई हिंदी में कुछ स्वर होते थे और कुछ व्यंजन होते थे, यही क्या है? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, अब स्वर वाली लाइन कौन सी पढ़ते थे हम? अ आ ई, ये वाली जो लाइन चलती थी, ये होते थे सारे के सारे क्या आपके स्वर। तो यानी इनमें से अगर कोई साउंड आता है तो वो है वोवेल साउंड। क्या है? वोवेल साउंड। और जो आप क ख वाली सीरीज पढ़ते थे ना, ये होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब इसमें वो भी काउंट होगा, है ना, कि क का की, ये जो पढ़ते थे ना, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ये साउंड्स भी किस में आएंगे? व्यंजन के साउंड आएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड में आपके इंक्लूडेड होते हैं। तो अब बात करते हैं इनका यूज किस तरीके से आप करने वाले हैं। अब वापस आ जाएंगे अपनी चीजों पे। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए। अब आपको क्या समझना है कि ए का यूज आप कहां करते हैं? ए का यूज करते हैं जब साउंड आता है कॉन्सोनेंट का। अगर साउंड आता है वोवेल का, तब आप यूज करते हैं एन का। तो आप बोलोगे वोवेल साउंड, वोवेल साउंड्स के साथ में किसका यूज करेंगे आप? पहला पॉइंट ये हो जाता है, वहां यूज करेंगे एन आर्टिकल का। और जब बात करें कॉन्सोनेंट साउंड्स की, कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तब आप यूज करेंगे ए का। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब ये साउंड्स किस तरीके से आपको पहचानने हैं वो ध्यान देना। यहाँ पे देखो, इस वर्ड को पढ़ेंगे तो बॉय, तो सबसे पहले साउंड कौन सा निकलता है? प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहला साउंड आता है ब का। तो आप बोलोगे सर दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड,
ये क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड किस में आता है? आप बोलोगे इस वाले में आना चाहिए, यानी इसके आगे आर्टिकल कौन सा लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। आई बात समझ में? ये क्या है? एप्पल। तो एप्पल में साउंड किसका आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है। तो आप बोलोगे सर जी अगर ए का आया यानी कि हम बात कर रहे हैं वोवेल साउंड की, और वोवेल साउंड है यानी कि आर्टिकल एन का यहाँ पे क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। क्लियर है चीजें? अब बात करें कार, तो क वोवेल नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज करोगे। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं? सर जी क्या आपने वही देखा जो मैंने देखा? मैं बोलूंगा नहीं भाई समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे यू दिखा आपको? बिल्कुल दिखा। यू क्या होता है? यू मेरे भाई वोवेल होता है। तो सर आपने बताया था वोवेल है तो एन लगा दो, यहाँ पे एन लगा देंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, जो मैंने देखा ना वो तुमने नहीं देखा। यहाँ पे हम बात वोवेल की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वोवेल साउंड की। क्या वोवेल का साउंड आया है? इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? सर यूनिवर्सिटी, य का साउंड आया है, य का साउंड आया है, यानी हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। और कॉन्सोनेंट साउंड में कौन सा लगना है? ए लगना है। यहाँ पे वोवेल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, साउंड कौन सा आ रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। तो आप बोलोगे एन का यूज नहीं करोगे, यहाँ पे ए का यूज होगा, क्योंकि वोवेल होने के बाद भी यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। देखो इस चीज को वापस से समझ लेना, ठीक है? इस चीज को बहुत अच्छे से वापस से समझ लेना। इस वर्ड को जब पढ़ा जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से निकलता है? यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? ये इसका क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यू, ये इंग्लिश में अगर आप साउंड देखते हो तो भी वाई से निकल रहा है, कॉन्सोनेंट वाला साउंड है। अगर हिंदी में देखते हो तो यह आपका व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप बोलोगे एन का यूज यहाँ पे डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा यूज ए का। तो यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? एच है। तो क्या इसको पढ़ने में आप हावर पढ़ते हैं? क्या ऐसा पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे इसको आर पढ़ना पड़ेगा। तो एच यहाँ पे क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो आप बोलोगे आर, यानी कि आ से स्टार्टिंग हुई है। तो हम बात कर रहे हैं वोवेल साउंड की, तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, एन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। तो ये जो लिखा है, अब इसको पढ़ के देखिए। ऑनेस्ट मैन, ये होनेस्ट मैन नहीं है मेरे भाई, ये क्या है? ऑनेस्ट मैन है। एच इसमें साइलेंट रहता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे भी फिर तो एन लगना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यहाँ क्या? एन ही लगना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि भाई साउंड दो तरीके के अलग अलग आते हैं, तो कहाँ कहाँ क्या यूज कर सकते हैं। पहली बात हमने क्या पढ़ी थी कि इनका यूज आप करेंगे काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे। तो क्या ये सिंगुलर है? बिल्कुल है, तो यूज कर सकते हैं। क्या ये सिंगुलर है तो यूज कर सकते हैं। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सारे की सारे क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए ए या एन का यूज किया जा सकता है। ये समझ में आना चाहिए। हुई बातें क्लियर? आई बातें समझ में बहुत अच्छे से? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, अगली चीज पे ध्यान देंगे कि द आर्टिकल का यूज, पहली बात तो हम डेफिनेट आर्टिकल इसको बोलते हैं, और स्पेसिफिक चीजों के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं, यूनिक चीजों के लिए हम यूज करने वाले हैं, वन ऑफ काइंड चीजों के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैं वापस यहाँ पे रिपीट करवा चुका हूँ, आप समझ जाना क्या बात कर रहे हैं। वन ऑफ अ काइंड क्या होता है सर? वन ऑफ अ काइंड मतलब, अगर मैंने बोला ताजमहल, क्या आपके देश में, क्या पूरी दुनिया में 10-15 ताजमहल किसी ने बनवा रखे? आप बोलोगे नहीं सर, एक ही ताजमहल होता है। तो मेरे भाई जब एक ही है तो वन ऑफ अ काइंड उसको बोल सकते हैं कि अपनी तरह का वो क्या है? जब एक ही चीज हो, जब यूनिक कोई चीज हो, तो आप बोलोगे वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। क्लियर है चीजें? फिर दूसरी बात, यहाँ पे आप सिंगुलर के साथ में भी एंड प्लूरल के साथ में भी, दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं द आर्टिकल का। ये भेदभाव नहीं करता है मेरे भाई, ये दोनों के साथ में आपका आ सकता है। अब बात करें कि यूनिकनेस कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। तो सन, सन का मतलब होता है सूरज। सूरज क्या होता है? अगर आपको बोला है कि सन, मैं बात कर रहा हूँ सन के बारे में, तो आपके दिमाग में कितने टाइप की छवि बनती है?
क्या आप सोचते हैं कि नहीं सर मेरे दिमाग में तो 6-7 टाइप के सन आ रहे हैं कि एक सन वहाँ था, एक सन वहाँ था, क्या इतने टाइप के सन होते हैं? नहीं होते हैं। कितने होते हैं? आप बोलोगे सर सन तो एक ही होता है। अगर एक ही है, वन ऑफ अ काइंड है, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आप करने वाले हैं। गंगा, रिवर की बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं रिवर के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर कौन सी रिवर के बारे में, हमें फिक्स बताओ, डेफिनेट चीज बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी रिवर? तो मैं बोलूंगा गंगा रिवर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तब आप समझेंगे हाँ एक डेफिनेट रिवर का नाम क्या है, गंगा है। तो उसके बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो वो यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड है, इसलिए इसके आगे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर है? देखो, बॉय हु हेल्प्ड मी मतलब लड़का जिसने मेरी मदद की, तो मेरी मदद करने वाला लड़का क्या हो गया? खास हो गया ना। उसको डेफिनेट बना दिया है। और कैसे बनाया है? उसको डेफिनेट कैसे बनाया है? यहां से उसके बारे में आपको डिटेल्स देके, इस लड़के के बारे में, इस बॉय के बारे में क्या किया गया है? डिटेल्स देके इससे स्पेसिफिक या नॉन बनाया गया है। ठीक है, अगर इसको नॉन बना दिया है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसको आप जानने लगे हैं, तो जिसको जानते हैं उसके आरे आप लगाएंगे द आर्टिकल। अब जानते हैं यानी कि वो डेफिनेट बन चुका है। जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, वहां आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या समझना है यहाँ पे? जो मेन पॉइंट है उस चीज पे हम अब ध्यान देंगे। देखो बहुत गौर से सुनना, जिस नाउन के बारे में क्या हो जाएगा? जिस नाउन के बारे में स्पीकर एंड लिसनर दोनों को पता हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो के आगे आपका क्या हो जाएगा? उस टाइप के नाउन के आगे आप द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करने वाले, जिस नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, दोनों को पता हो, उसके आगे आप द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है कवर करने के लिए जो बेसिक्स में है। ठीक है, अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि इस टाइप का अगर कुछ पर्टिकुलर आपको दिख जाए तो वहां पे इस आर्टिकल का यूज किया जाएगा। लेकिन उनसे पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जहां पे आर्टिकल्स का यूज आप कर ही नहीं सकते। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, तो उसको पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से देख के चलेंगे। चलिए, यहां पे ध्यान देना कि भाई प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन अगर आपके सामने आए और उनके बारे में आप जनरल वे में बात कर रहे हैं, अगर जनरल सेंस में बात कर रहे हैं प्लूरल या काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, यहां पे ध्यान देना किसके बारे में? प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं और जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तब आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब देखो जनरल सेंस में बात करने का मतलब क्या होता है, यानी कि वो चीजें कौन सी है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो कौन सी चीज, जैसे कि यहाँ पे देखना, यहां से भी कोई सा भी आप सेंटेंस उठा लो, ये देखो टीचर्स वर्क हार्ड। तो टीचर लोग क्या है, अध्यापक क्या करते हैं, सारे जितने भी हैं वो वर्क हार्ड मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अब कौन से टीचर्स, क्या आपको पता लगा है यहाँ पे? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे जनरली हम बात कर रहे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ओवरऑल अगर सबकी बात की जाए, एक पूरी क्लास की बात की जाए, ठीक है, एक काइंड से एक पूरी स्पीसीज की बात की जाए, अगर एज अ कॉमन
इन अ कॉमन मैनर अगर आप बात करें पूरी स्पीसीज, पूरी क्लास की, तब आप उसके बारे में जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं। ये समझने का पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप वहां पे द आर्टिकल नहीं लगा सकते, ना ही ए लगा सकते हैं, ना ही एन लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ अगर लिखा है तो ये कोई सा भी मिल्क जो है वो अच्छा है हेल्थ के लिए, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ मिल्क की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, तो कौन से चिल्ड्रन, क्या कोई खास टाइप के बच्चे होते हैं जिनको खेलना पसंद है, बाकियों को नहीं है? तो ऐसा नहीं है, हम ओवरऑल सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो सारे बच्चों की बात कर रहे हैं यानी कि जनरल वे में आप बात कर रहे हैं, और जनरल वे में बात कर रहे हैं तो आपका क्रॉस लग जाएगा, यानी आर्टिकल का यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, टीचर्स वाली हमने बात कर ली थी यहाँ पे, ठीक है। इतनी बातें हमारी हो चुकी है। आप बोलोगे सर अब हमें थोड़ा सा इस टाइप से समझाओ कि सेम ही टीचर्स का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका जनरल सेंस में हमने यूज किया तो इस तरीके से होता है, इसी का यूज अगर हम पर्टिकुलर वे में करते हैं, इसको स्पेसिफिक बना के करते हैं, तब कैसे इसका यूज होगा, क्या वहां पे आर्टिकल लगाया जा सकता है, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज को अगर आप एनालाइज करेंगे तो कुछ चीजें आपको समझने में आएंगी। वो क्या चीजें हैं, यहाँ पे जो नाउन है आपके पास में मिल्क, इसको आप देखेंगे ये अनकाउंटेबल है। ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो इसके आगे ए या एन आर्टिकल तो आपका लग ही नहीं सकता था। ए या एन आर्टिकल तो आपका लग ही नहीं सकता था। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात बोलिए सर, यहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन जो लिखा है वो चाइल्ड का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी आप ए या एन नहीं लगा सकते। और टीचर्स भी प्लूरल है तो यहाँ पे भी ए या एन नहीं लगा सकते। यानी यहाँ पे लगता तो सिर्फ द आर्टिकल लगता, और द क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। क्लियर हुई चीजें? बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है, अच्छे से नोट्स बना लिए, इन चीजों को रिवाइज कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, द टीचर्स एट आवर स्कूल आर वेरी हेल्पफुल। क्या लिखा है, वो टीचर्स जो हमारे स्कूल में है, ठीक है, हमारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो सब टीचर्स की अगर बात की जाती, इन जनरल सेंस हम बात करते अगर, तो आप बोलते कि सर जनरल सेंस में बात कर रहे हैं यानी स्पेसिफिक नहीं है वो, तो आर्टिकल द नहीं लगा सकते, और टीचर्स है तो आप ए या एन भी नहीं लगा सकते। क्लियर है चीजें? बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे द सिर्फ इसलिए लगा है क्या, क्या यहाँ पे द सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि इन टीचर्स को स्पेसिफिक बनाया है कि ये हमारी स्कूल के टीचर। तो अब मैं बात करूंगा कि मेरे सामने कोई भी इंसान आया, मैं बोलूं कि हमारी स्कूल, तो क्या सुनने वाले को नहीं पता है हमारी स्कूल कौन सी है? अगर उसको नहीं पता होता तो क्या मैं सिर्फ ये नहीं बोलता कि मेरी स्कूल, मैं सिर्फ ये बोलूं कि मेरी स्कूल, तो यानी सिर्फ मुझे पता है उस स्कूल के बारे में। अगर मैं सुनने वाले को बोलूं कि हमारी स्कूल, यानी उसकी और मेरी दोनों की कॉमन स्कूल है, और सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को पता है कि कौन सी स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स क्या है, नोन है। यहाँ पर टीचर्स नोन है, उनके बारे में आपके पास में जानकारी है। यहाँ पे टीचर्स को सारे लोग जानते हैं। जिन टीचर्स की यहाँ पे बात हो रही है, जिन टीचर्स की बात हो रही है, उनके बारे में स्पीकर एंड लिसनर दोनों को पता है।
या उनके पास में जानकारी है। तो आपने ये सीख लिया कि ये टीचर्स हमारे स्कूल के हैं, तो हम दोनों को पता है स्कूल कौन सी और उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स कौन से, और दोनों को अगर पता है तो वो स्पेसिफिक बन चुका है, और स्पेसिफिक अगर बन गया है तो उसके लिए आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसको हम नॉन बोलते हैं। नॉन मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी हो वो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। तो इन केसेस में आप द का यूज कर सकते हैं। इसी का और एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे, द टीचर्स हु टोट मी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लास्ट ईयर वर एक्सीलेंट। अब जिसने मुझे पढ़ाया वो टीचर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो स्पेसिफिक नहीं है, वो खास मुझे पढ़ाने वाले टीचर्स, तो मुझे पता ही है कि कौन से टीचर की बात कर रहा हूं, तो अगर पता है तो द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। यहां पे भी ये क्या हो गया, नॉन टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन की बात कर रहे हैं यानी डेफिनेट आर्टिकल आप लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर्स इन द स्टाफ रूम आर डिस्कसिंग द न्यू स्केड्यूल। तो आप बोलोगे कि स्टाफ रूम में जो टीचर है, स्पेसिफिक बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज किया गया है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे इससे ये स्पेसिफिक बन गया। स्पेसिफिक के आगे आप बोलोगे द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो ये होती है सारी चीजें कि किस तरीके से आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, और ये सिचुएशन अगर नहीं बने तो आप यूज वहां पे नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्या बातें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि बिफोर नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस के अगर नाम आपके सामने लिखे गए हैं तो वहां पे आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं एक सिचुएशन में, तो एक सिचुएशन में नहीं कर सकते। वो कैसे? जैसे स्कूल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम स्कूल एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इन दोनों लाइंस को अभी के लिए इग्नोर करना। मैं बोलता हूं स्कूल आप सिर्फ पढ़ने जा सकते हैं। स्कूल किसके लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तब तो आप द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसी पर्पज के लिए जाते हैं जो पर्पज उस चीज का है, उस नाउन का है, तब तो आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। पर्पज के लिए जाते हैं तब तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और उस बिल्डिंग को, उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी और पर्पज के लिए, उसके ओरिजिनल मकसद के अलावा किसी दूसरी चीज के लिए आप काम में लेने जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, वहां पे द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे, आई वेंट टू द स्कूल हो जाएगा टू मीट द टीचर, मतलब मैं पढ़ने नहीं गया हूं स्कूल में, मैं गया हूं उस टीचर से मिलने। तो इस दूसरे काम के लिए जब मैं गया हूं तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज आप कर सकते हैं। द आर्टिकल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उसी पर्पज के लिए गए हैं जिस पर्पज के लिए स्कूल बना हुआ है मेरे भाई। तो ये पॉइंट समझ लेना कि इंस्टीट्यूशंस के नाम के आगे आप यूज करने वाले हैं द आर्टिकल का, और किस सिचुएशन में नहीं करेंगे, जब वो इंस्टीट्यूशन जिस चीज के लिए बना है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस चीज के लिए बनी है, उसी चीज की हम बात करें, तब आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये देखो, बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल से ये दो चीजें होती है। एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, डिग्री आपके तीन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर नॉर्मली किसी के बारे में बात करें तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं किसी को, सिर्फ उसी के बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री। अगर दो के बारे में आप बता रहे हैं, एक को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और अगर एक पूरे ग्रुप में से किसी को कंपेयर किया जा रहा है तो आप बोलेंगे वहां पे उसमें सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज करने वाले हैं। क्लियर है चीजें? तो अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी कि आप एक पूरे ग्रुप में या तो किसी को सबसे ऊपर बता रहे हैं या सबसे नीचे बता रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि पूरी क्लास में जो टॉप का स्टूडेंट है, ठीक है, जो बेस्ट स्टूडेंट है, उसको लेके आओ, तो क्या आप 10-15 स्टूडेंट को लेके आएंगे पकड़ के मेरे सामने? आप बोलेंगे नहीं सर, आपने बोला बेस्ट स्टूडेंट को लेके आओ, तो सबसे जो टॉप पे स्टूडेंट है हम सिर्फ उसी को लेके आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि सुपरलेटिव डिग्री लग जाने से वो एक यूनिक बन चुका है स्टूडेंट, एक स्पेसिफिक नॉन स्टूडेंट वो बन चुका है? अगर ऐसा हो गया है तो आप बोलोगे यानी इसका मतलब तो ये है सर कि सुपरलेटिव डिग्री जहां पे भी दिखे उससे पहले द आर्टिकल लगाना है। तो
बिल्कुल सही समझे हो। क्या सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे भी दिखे आपको, द आर्टिकल लगा दो। सुपरलेटिव डिग्री आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो आप द आर्टिकल लगा सकते हैं बिना सोचे समझे। अब बात आती है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, दो चीजें होती है। क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनल्स एंड द सेकेंड वन इज कार्डिनल्स। दो चीजें होती है मेरे भाई, तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अब ऑर्डिनल्स में एक वर्ड आपको दिखेगा, अगर थोड़ा सा देखेंगे मेरी नजर से तो ऑर्डर। क्या दिखेगा, जो ऑर्डर बताए, जो रैंकिंग बताए, वो सारे नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। कैसे, आप क्लास में कौन से नंबर पे आए, ठीक है, आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपका ऑर्डर कौन से ऑर्डर में सेट किया जाए, तो आप फोर्थ नंबर पे आएंगे, ऐसा बोला जाता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ऑर्डर बता रहे हैं, रैंकिंग बता रहे हैं, ऑर्डर या फिर रैंकिंग बताई जा रही है, तो ऐसे नहीं बताएंगे क्या कि फर्स्ट आया है कोई, क्या आया है, कोई पूरी क्लास में फर्स्ट आया है, कोई पूरी क्लास में सेकंड आया है, थर्ड आया है, फोर्थ आया है, कौन सा आया है, फोर्थ आया है, फिफ्थ आया है। आप बोलोगे बिल्कुल सही पहचाने हो सर, इसी तरीके से बताया जाता है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर लिखे जाते हैं ना, ये होते हैं ऑर्डिनल्स। और इसके अलावा जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं आपके, कौन से, 1 2 3, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स। तो दो चीजें अलग अलग आपको याद रखनी है, इनके आगे आप द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जब बात की जाए ऑर्डिनल्स की तो उनके आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट लिखा है, तो आपको पता है यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है और करना ही पड़ेगा। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। अगला आपका जो भी रूल है उसको समझते हैं। देखो, ये भी बहुत प्यारा रूल है विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें भी वही आपको अप्लाई करना है रूल, कौन सा, कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, यूज करने के लिए। आप बजा रहे हो, गिटार को बजा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसको यूज अगर किया जा रहा है तो एक सिचुएशन वो बन जाती है, ठीक है। एक सिचुएशन ये बनती है कि एक इंस्ट्रूमेंट को आइटम की तरह ट्रीट करना। जैसे कि गिटार हो गया, तो मैं बोलूं कि मैं गिटार खरीदने गया, तब वो अलग बात कर रहा हूं, और मैं गिटार सीख रहा हूं तब अलग बात कर रहा हूं। ये दो सिचुएशन, एक सिचुएशन क्या, जब मैं उसका यूज करूं, इंस्ट्रूमेंट को जब मैं यूज करूं तो एक सिचुएशन ये बन जाती है। दूसरी सिचुएशन जब इसको मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूं, ठीक है ना, ये दो सिचुएशन बन जाती है। तो इनको समझते हैं। देखो, यहां ही प्लेज द गिटार होगा, ही प्लेज द गिटार होगा, तो आप बोलोगे द आर्टिकल का यूज आप करने वाले हैं कब, जब इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करेंगे, ठीक है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तब तो आप द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं तो द आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके अलावा दूसरा आर्टिकल लग सकता है, या दूसरे भी नहीं लगेंगे, तो कोई सा भी आर्टिकल वहां पे नहीं लगने वाला है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखो, मैं बोलूं कि गिटार्स क्या है, बहुत महंगे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, गिटार्स आर एक्सपेंसिव, ऐसे ही लिखेंगे। अब आपने कहा कि गिटार का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, उसको बजाना नहीं काम हो रहा है, यहाँ पे उसको सीखने का काम नहीं हो रहा है, उसको एक आइटम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, महंगा है, ऐसी बात कर रहे हैं, तब आप वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। और गिटार्स है यानी कि प्लूरल है, तो आप वहां पे ए और एन आर्टिकल का भी यूज नहीं कर सकते, वो तो सिंगुलर के साथ में आते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, ये पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखो, अगला सेंटेंस, पियानोज नीड रेगुलर ट्यूनिंग। तो उनको रेगुलर ट्यूनिंग की जरूरत होती है। क्या मैं पियानो सीखने की बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है यहाँ पे, तो आप बोलोगे द आर्टिकल नहीं आएगा, और पियानोज है, प्लूरल है, तो ए एन बी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, आई बॉट, मैंने खरीदा, गिटार यस्टरडे, कल क्या खरीदा, मैंने कल एक गिटार खरीदा, ये बात बोलनी है। यहाँ पे प्लूरल है क्या, नहीं है। क्या मैं उसे सीखने की बात कर रहा हूं, नहीं। मैंने कल एक ऑब्जेक्ट खरीदा, मैं इस वे में बात कर रहा हूं, तो उसके आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा, तो दूसरे आर्टिकल ए या एन में से कोई लग सकता है,
सिंगुलर है, काउंटेबल है, ए एन लग सकता है। तो आप बोलोगे अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई आ सकता है। गिटार में ग का साउंड आता है, किसका साउंड आता है? ग का साउंड आता है। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप किसका यूज करेंगे? ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आई बोट अ गिटार यस्टरडे, ये सेंटेंस आपका क्या रहने वाला है? बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। फिर से समझेंगे कि उसका यूज एक जिस प्रॉपर चीज के लिए वो बना है उसमें कर रहे हैं, तब तो द आर्टिकल का यूज होगा। अगर उसमें नहीं कर रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये स्कूल वाले फंडे से थोड़ा सा अलग है, तो याद इसको आपको रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस अच्छे अच्छे लिए, तो हर टाइप का सेंटेंस यहाँ पे कवर हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ के चलना। नेक्स्ट देखिए, विथ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज एटसेट्रा, इन चीजों के आगे द आर्टिकल का आप यूज करते हैं। क्या इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है? क्या जितना मैंने बताया है अब तक उसमें ये चीजें कवर नहीं हो जाती? हो जाती है। अब उसको समझे कैसे। मतलब रिवर का नाम क्या? गंगा बताया। तो क्या गंगा नदियां 10-12 है आपके पास में? आप बोलोगे नहीं है सर, आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो चीजें एक होती है, ठीक है, पूरे विश्व में, दुनिया में, ब्रह्मांड में जो एक है वो क्या है? यूनिक है। जितना आप जानते हो उसमें एक ही है। गंगा कितनी है? एक स्पेसिफिक नदी की हम बात कर रहे हैं, तो उसके आगे द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। मैं अगर पर्वत श्रृंखला की बात करूं, माउंटेन रेंजेस की बात करूं, तो क्या हिमालयाज दो चार अलग अलग जगह पे और है? नहीं है, हिमालयाज एक ही है। और एक है अगर, तो वो यूनिक, वन ऑफ काइंड हो गई, तो द आर्टिकल लगा सकते हैं। क्या पैसिफिक ओशियन 10-15 है? नहीं सर, पैसिफिक ओशियन एक स्पेसिफिक ओशियन की हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स हमें पता है, ये खास ओशियन की बात की जा रही है। तो वन ऑफ काइंड बॉडीज के आगे आप द आर्टिकल का यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, विथ प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, जब प्रॉपर नाउन का यूज किया जाता है कॉमन नाउन की तरह, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? अब नाउन्स को हम इसमें और पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। एक होता है प्रॉपर, एक होता है कॉमन। मैंने बोला टीचर, मैंने एक वर्ड बोला है टीचर, तो आपके दिमाग में कौन सा टीचर आएगा? कोई सा भी टीचर आ सकता है। आप बोलोगे जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारे क्या है? टीचर है। तो क्या मैं ए के लिए टीचर बोल सकता हूँ, बी के लिए, सी के लिए, सबके लिए टीचर बोल सकता हूँ जितने भी पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो सबके लिए अगर कॉमन कोई नाम हो गया, कॉमन कोई नाम हो गया, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जैसे कि टीचर, एक से ज्यादा जनों के लिए आप यूज कर रहे हैं, अगर कोई नाम हो गया, कोई वर्ड हो गया, तो वो तो आएगा कॉमन में। और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तब वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। यानी किसी इंडिविजुअल की आप क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अगर किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तब आप यूज करेंगे, वहां पे बोलेंगे आप कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब इंडिविजुअल को एक कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज किया जाता है, इस चीज को समझते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर कौन है? भाई एक बहुत महान क्रिकेटर हुआ करता था। क्रिकेट का आप उसको क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो इस टाइप का व्यक्तित्व था सर। क्या वैसा दूसरा इंसान है? नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी टीम का ये सचिन है, एक बंदा लेता हूं, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, मान लीजिए ये क्या है? ये बंदा है, देखिए ये एक बंदा है, ठीक है। मैं बोलता हूं ये हमारी टीम का क्या है? सचिन है। इसका मतलब ये खुद सचिन नहीं है, हमारी टीम में ये वैसा काम कर रहा है जैसा सचिन ने अपनी टीम में किया था। मतलब हमारी टीम में सबसे ये खास होने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मैंने बोला, तो देखो, ही इज द सचिन ऑफ आर टीम, मतलब वो हमारी टीम का क्या है? सचिन है। वो हमारी टीम का सचिन है। आप बोलोगे अब समझ में आया सर। क्या बोल रहे हो? कि सचिन खुद नहीं आया है यहाँ पे, उसकी क्वालिटीज वाला इंसान आया है। जब किसी की क्वालिटीज आप किसी दूसरे में ढूंढते हैं, ठीक है, क्वालिटीज बताते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं कि वो हमारी टीम के लिए सचिन की तरह है, ऐसा बोला गया है, तब वहां उसके आगे आर्टिकल आ सकता है द। ठीक है, क्लियर है चीजें? आ गई बात समझ में? बाकी आपको यहाँ पे पॉइंट जो एक और मिस कर गए आप, वो क्या है?
कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के आगे जनरली, ठीक है ना, आर्टिकल्स यूज नहीं होते। ठीक है, जनरली यूज नहीं होते हैं, ऐसे केसेस में यूज आप कर सकते हैं, बाकी आप यूज नहीं करेंगे। अगर मैंने बोला है ही इज अ शेक्सपियर इन राइटिंग, का मतलब क्या है? क्या वही शेक्सपियर है? क्या शेक्सपियर जो गुजर चुके हैं वो वापस जिंदा होके आ गए हैं आपके लिए? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हुआ है। क्या है कि शेक्सपियर में जो लिखने में गुण थे ना, वो सारे के सारे गुणों में से कुछ गुण यहाँ पे मैच हो रहे हैं इस इंसान में। वो क्या कर रहा है, शेक्सपियर के जैसा लिखता है, लिख आउट में वैसा है, उसकी लेखनी वैसी है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल उसकी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। शेक्सपियर, अगर खुद उस पर्टिकुलर इंसान की हम बात करते, एक इंडिविजुअल जिसका नाम शेक्सपियर था उसकी बात करते, तब आर्टिकल यूज नहीं कर सकते थे। जैसा कि यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है कि प्रॉपर नाउन के आगे आप कभी भी क्या, जनरली आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, जब तक कि उसको आप यूज नहीं करते एक कॉमन नाउन की तरह। डन है चीजें? आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो ये उसकी डिटेल्स आप सामने देख सकते हैं, देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग की ये आपकी हो गई जम्मू कश्मीर वाली, महाराष्ट्र वाली, चंडीगढ़, कोई सा भी आप देखते हैं यहाँ पे तो उसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे जैसा बताया गया है कि हमारी जो बुक्स है ये जनरल नॉलेज की बुक हो गई, एप्टीट्यूड की बुक हो गई, और ये इंग्लिश की बुक जो हो गई। ठीक है ना, चलिए ये सारी बुक्स आपको एप्लीकेशन पे, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसके साथ में फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एक ये भी जानकारी है आपके लिए, और डिटेल में मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फो डलवा दूंगा, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे रिलेटेड। कुछ भी हो तो हमारी टीम को ज़्यादा पता होगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करना। और अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी टीम रेगुलरली चेक करती है और वहाँ पे आपका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। फिर हम बात करें कि इतने सारे कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद में सर अब उन कंसेप्ट्स को यूज करना सिखाओ, सीधा एमसीक्यूज बताओ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीधा क्वेश्चन से ही हमें करके बताइए, तब मजा आएगा। तो भाई अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स के आपके एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, सी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। वो क्या है? ऑनेस्ट वुमेन है, ईमानदार महिला है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था एच साइलेंट रहता है, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाता है? सॉरी, इसको पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है ऑनेस्ट, यानी कि वोवेल साउंड। और अगर वोवेल साउंड है तो आप यूज करेंगे आर्टिकल एन का। क्लियर है चीजें? देखो रिवाइज हो गई चीजें वापस कि ये क्या है, सिंगुलर है। पहली बात तो ऑनेस्ट वुमेन है, ई एन होता, यहाँ पे ई एन होता तो वो प्लूरल हो जाता, वहां पे ए एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। सिंगुलर है तो आपने कहा, फिर प्रोनाउंसिएशन देखा कि ऑनेस्ट है। ठीक है, तो ओ का साउंड आया है ऑनेस्ट में, ओ का साउंड आया है। आप हिंदी वाला साउंड देखिए या फिर इंग्लिश वाला साउंड देखिए, दोनों में ही वोवेल साउंड है, तो उसमें आप बोलेंगे आर्टिकल एन का यूज आप कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या मिलेगा, एच साइलेंट रहता है, किस वजह से क्या हुआ है, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं वापस से। ठीक है ना, जो मैंने सॉल्व करवाया, जो मैंने लिखा है, वो सारा का सारा आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, आई सो डैश यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूजियम। तो यहां पे ये जो लिखा है ना, इसको कैसे पढ़ा जाता है? यूरोपियन
ऐसे पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, इसको यू से पढ़ा जाता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हो क्या सर? किसकी बात? कॉन्सोनेंट साउंड की। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही पकड़े हो मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। और कॉन्सोनेंट साउंड अगर है तो आप ए या एन में से कौन सा यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। तो आई सो अ यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूजियम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस रहने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलना। नेक्स्ट देखेंगे, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत अच्छे तरीके से, आगे बढ़िए। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन आर टीम, वो क्या है? हमारी टीम में क्या है? बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट बोल दिया है तो यूनिक बोल दिया है, ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव्स में आता है, सुपरलेटिव है तो द आर्टिकल का आप यूज करने वाले हैं। कौन सा आर्टिकल का? द आर्टिकल यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं। तो ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, वो हमारी टीम का क्या है? सबसे खास प्लेयर है, सबसे बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी है। तो सेम वहां पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। आई हैव नेवर सीन डैश ताजमहल बिफोर, तो ताजमहल कितने सारे मेरे भाई? क्या 15-20 है? नहीं है, ताजमहल एक ही है, यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड है। ये क्या है? वन ऑफ अ काइंड, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूनिक चीजों की। स्पेसिफिक, डेफिनेट, और डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? द का हम यूज करने वाले हैं। तो आप बोलेंगे आई हैव नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, तो द आर्टिकल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर रहने वाला है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, अभी हमारा जो लाइव बैच चल रहा है उसको ज़रूर, उसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी साथ में ये जो 7 बुक्स आपको दी गई है, ये सारी की सारी आपको बुक्स फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और 250 प्लस, मैं बता दूं 250 प्लस आपको टेस्ट भी फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बुक्स आपको फ्री में मिल रही है, साथ में बुक्स आपको कोर्स के साथ में, बैच के साथ में आपको फ्री में मिलेगी। और मेरे भाई ये बता दूं, जितने भी कोर्सेज आपको अवेलेबल हो रहे हैं वो एक आपके सालाना रिचार्ज की जो कीमत होती है उससे भी कम में अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप ज़रूर चेक करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, तो उससे बहुत अच्छे से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको अच्छे से देखो क्या लिखा गया है। डेस मिल्क इन दिस बॉटल इज स्पॉइल्ड, तो यहाँ पे कौन से मिल्क की बात करें? क्या जनरल वे में बात की जा रही है या फिर स्पेसिफिक? क्या जनरली हम उस मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं या स्पेसिफिकली? तो आप बोलोगे सर अगर जनरली बात करते तो सिर्फ मिल्क बोलते हैं। मिल्क इन दिस बोतल, दिस बोतल यानी आपके पास में ही एक बोतल है इसलिए दिस बोला है। दिस बोतल, इस बोतल में जो मिल्क है उसकी बात की जा रही है, तो उस मिल्क को यहाँ पे स्पेसिफिक बनाया गया है। इस वजह से ये क्या बना है? स्पेसिफिक बना है मिल्क। तो आप बोलेंगे तब इसके आगे आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर रहने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक मिल्क इन दिस बोतल, इसी बोतल का जो स्पेसिफिक मिल्क है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माई फादर गोज टू डैश ऑफिस एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, क्या उसी काम के लिए जाते हैं? क्या उसी काम के लिए जाते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, गोज टू दी ऑफिस होगा या गोज आपका टू ऑफिस होगा, सीधा कौन सा रहने वाला है? अब इस बारे में थोड़ा सा सोच के देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ भाई। थोड़ा सा सोच के देखिए। माई फादर गोज टू डैश ऑफिस एवरी मॉर्निंग, क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा आपको। सॉरी, द आर्टिकल नहीं, मतलब कि उस पर्पज के लिए नहीं जा रहे हैं क्या ये? हाँ, तो उसी पर्पज के लिए अगर जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा। उस
हमने क्या पढ़ा था, सेम पर्पस के लिए जा रहे हैं अगर, तब तो नो आर्टिकल। अगर अदर पर्पज है तो क्या हो जाएगा, मेन पर्पज के लिए जा रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, और अगर अदर पर्पज के लिए जा रहे हैं तो द आर्टिकल का आप वहां पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप बोलोगे ऑफिस जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, कोई दूसरा काम बताया है, नहीं बताया है, तो मेन पर्पज के लिए जा रहा है तो द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी कोई भी आर्टिकल यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। सी हैज अडोप्टेड डैश वन आइड कैट, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो वन से हो रहा है, ये इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है सर, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कि यहाँ पे ए आर्टिकल आने वाला है, एन नहीं आएगा। क्लियर है चीजें। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वन आइड बिगिंस विथ, अच्छा यहाँ पे आप बोलोगे कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है, ठीक है ना, ओ से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, वन से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे एन नहीं, ए इज करेक्ट, और यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़े से इसमें चेंजेस कर लेना। नेक्स्ट देखो, आई मैट डैश ओल्ड मैन हु लिव्स नियर द टेम्पल, तो जो टेम्पल के पास में रहता है उस भिखारी से मैं मिला। अब कौन से टेम्पल के पास में, क्या यहाँ पे स्पेसिफिक किसी के बारे में बताया गया है, क्या उस भिखारी से आप पहले मिल चुके हैं, क्या उस बूढ़े आदमी से सॉरी आप पहले मिल चुके हैं, आप नहीं मिले हैं, अगर पहले उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्या ये नॉन है, तो आप बोलोगे ये नॉन नहीं है। अगर नॉन नहीं है तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, इनडेफिनेट आएगा, फिर आप बोलोगे इनडेफिनेट में ओल्ड मैन है, तो ओ का साउंड आएगा, तो ये किसका साउंड है, वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के लिए कौन सा आ जाएगा, एन आर्टिकल आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैच वाली, नया बैच जो आपका स्टार्ट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज वेरी प्योर, मतलब कि इस रिंग का जो क्या है, गोल्ड है वो बहुत प्योर है, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए दिस रिंग, मतलब कि हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक रिंग की, ठीक है, स्पेसिफिक रिंग का गोल्ड है, तो ये हो गया डेफिनेट, यानी ये हो गया है नॉन। अगर नॉन गोल्ड है तो आप बोलोगे तब तो हमें द यूज करना पड़ेगा, बाकी तो ये अनकाउंटेबल है। जनरल वे में अगर इसकी बात की जाती तो कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगने वाला था, तो आप बोलोगे यहाँ पे द आर्टिकल लगने वाला है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक रिंग में यूज हुए गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही ये आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, आई विल कॉल यू इन इन एन आर होगा, इन एन आर होगा, तो आप बोलोगे आर है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, एच रहता है साइलेंट, एच क्या रहता है यहाँ पे, साइलेंट रहता है, तो ये आपको पता है कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड है तो यानी कि एन आर्टिकल का आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है चीजें, चीजें वापस रिवाइज हो रही है बार बार बहुत अच्छे तरीके से, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है मेरे भाई जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर, पूरा आर्टिकल चैप्टर आपका एक ही क्लास में खत्म होने वाला है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो फेमस होता है भाई, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस की, उन सबको पता है कि ये क्या होता है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे मतलब ये हो गया कि डॉक्टर को दूर रखता है, क्या है, एक एप्पल हर दिन क्या रखता है, एक डॉक्टर को आपसे दूर रखता है, ये होता है एक्सप्रेशन। तो आपको पता है एप्पल है, साउंड आया ए का, वोवेल साउंड है, तो एन आर्टिकल का यूज करेंगे, और पर्टिकुलर एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, इनडेफिनेट है, पर्टिकुलर एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं तो ये है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट या फिर नॉन स्पेसिफिक एप्पल,
इसीलिए हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ए या एन में से एन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वोवेल का क्या आ रहा है यहाँ पे, साउंड आ रहा है मेरे भाई। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले डैश पियानो। तो आप बोलोगे जब पियानो को क्या लर्न करने के लिए आप यूज करते हैं तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? प्ले द पियानो हो जाएगा या नहीं होगा? अब ये फिर से सोचने की बात होगी। अभी आपने पढ़ा था क्या, एक तो जब आप यूज करते हैं उसको उसी पर्पज के लिए, मतलब पियानो किसके लिए, बजाने के लिए, सीखने के लिए, अगर आप उसके लिए ही यूज कर रहे हैं तब तो आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कोई सा भी आर्टिकल वहां पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पियानोस अगर प्लूरल है तब तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और पियानो अगर सिंगल होता तो ए या एन में से लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक उसी पर्पज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए द आर्टिकल यहाँ पे यूज आपको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा? he is डैश engineer and his wife is डैश टीचर। क्या उनमें कुछ खास बात हो रही है? नहीं हो रही है। पहले तो आपको ये देखना, देखो स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक, अगर इन दोनों में से आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज है यहाँ पे, तो आपका ये तो क्लियर हो जाता है ना कि डेफिनेट आर्टिकल लगेगा या इनडेफिनेट। मैं बोलूंगा क्या कुछ स्पेसिफिक है, आप बोलोगे पहले में स्पेसिफिक नहीं है, क्या दूसरे में है, दूसरे में भी नहीं है, तो स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, नॉन स्पेसिफिक है दोनों, तो इसमें भी ए या एन लगेगा, इसमें भी ए या एन लगेगा। इतना हमें पता लग चुका है। अब इंजीनियर है तो आप बोलोगे ए से साउंड आ रहा है, ठीक है, इंजीनियर बोलते हैं कुछ लोग, तो वो भी क्या हो जाएगा, ई से साउंड आ रहा है ना। ये देखो टीचर है, ट से साउंड आ रहा है, तो आप बोलोगे कि इसमें तो वोवेल साउंड है और इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो कौन सा यूज हो जाएगा, एन यूज हो जाएगा, और यहाँ पे ए यूज हो जाएगा। तो दोनों आपको पता लग गए हैं। सबसे पहले ही इज एन इंजीनियर एंड हिज वाइफ इज अ टीचर, ये आप यूज करने वाले हैं। तो कौन से में एन और ए है, तो आप बोलोगे एक ही ऑप्शन है, वो है बी ऑप्शन। क्लियर है चीजें? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे, वी विजिटेड डैश रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो क्या हमने जो विजिट किया रेड फोर्ट, 10-12 होते हैं इस टाइप के, नहीं होते हैं। वी विजिटेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो हमने विजिट किया है एक खास रेड फोर्ट को, वो भी जो दिल्ली में है। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। वो क्या है? क्लास की सबसे खूबसूरत कन्या है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सबसे खूबसूरत मतलब एक ही हो सकती है। हमने बेस्ट की बात करी थी ना कि सुपरलेटिव्स जहां पे यूज किए जाए वहां पे आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हम यहाँ पे सुपरलेटिव्स देख चुके हैं, हम अंधे नहीं है मेरे भाई। तो आपका क्या हो जाएगा? द आर्टिकल, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपके सामने क्या है, बैच की इंफॉर्मेशन समय समय पे मिल रही है आपको, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, अक्टूबर में ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान आपको कहाँ रखना है ज़्यादा, अभी अभी रखना है क्लास में। ठीक है, ये तो बीच बीच में आपको जानकारी देने के लिए ज़रूरी होता है, बाकी आपका समय हम व्यर्थ नहीं करवाना चाहते हैं, यहाँ ध्यान देना। आई नीड डेस अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग आउटसाइड। बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है, इसलिए मुझे एक कोई छाता चाहिए। क्या कोई सा भी छाता चलेगा? या उसने बोला है नहीं, उस पे ऐसा जरी का काम किया हुआ होना चाहिए, उस पे सोना जड़ा हुआ होना चाहिए, उस पे चांदी जड़ी, वो खास वाला छाता जो चंपक चाचा दे के गए थे, वो वाला छाता चाहिए, वो नट्टू काका वाला छाता चाहिए। क्या ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक कोई सा भी रैंडम हम अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं। तब नॉन स्पेसिफिक है तब आपका द आर्टिकल नहीं लगेगा, ए या एन में से लगेगा। एन में से लगेगा, इसका साउंड अम्ब्रेला अ से आता है, वोवेल साउंड है। कौन सा है? वोवेल साउंड है, तो आर्टिकल भी कौन सा आएगा? एन आर्टिकल आएगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। डन है चीजें? तो भाई इससे प्यारा, इससे आसान आपको कोई क्या ही समझा सकता है। आर्टिकल्स में इतनी ही चीजें होती है। शुरू में जो चीजें बताई थी उनको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और आपका गलत नहीं होगा आर्टिकल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखेंगे, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पहली बात तो यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे ऊंची पीक है, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव है, इसलिए यहाँ पे द आ चुका है। फिर अगली बात कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो कितनी सारी है आपके देश में। क्या आप माउंट एवरेस्ट बोलते हैं तो आपके यहाँ आता है कि अरे यार कौन सी वाली, नेपाल वाली, इंडिया वाली, चाइना वाली, कौन सी माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे सोचते हो? नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट एक ही है, यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड है। क्या है? वन ऑफ अ काइंड है, तो आपको यूज करना पड़ेगा द आर्टिकल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या रहेगा, सही यहाँ पे आंसर रहने वाला है। ये इसका आंसर हो गया। रूल क्या हो जाता है, रूल हमने पढ़ लिया, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ओशियंस, वहां पे आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखिए, ही इज डैश ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। देखो मैंने है ना शुरू से एक चीज पे बहुत ध्यान दिया, वो चीज क्या है कि भाई रूल्स रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो, कि अगर कोई चीज खास है उसके बारे में हम बात करें और पता लग जा रहा है कि वही होगा, ठीक है, तब आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ही इज, वो है, क्या है, ओनली चाइल्ड, इकलौता बच्चा है अपने पेरेंट्स का। तो क्या इकलौता बच्चा है तो वो खास नहीं हुआ, अगर उसके 2-3 बच्चे होते, तो अब कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं वहां पे पता नहीं होता, लेकिन उसका अगर एक ही बच्चा है, वन एंड ओनली उसकी बात की जा रही है, तो एक ही बच्चा है तो वो खास हो जाता है अपने आप में। तो आप बोलोगे जब ओनली बच्चे की बात करें, ठीक है, ओनली मतलब स्पेसिफिक हो गया है, वो क्या हो गया है, स्पेसिफिक हो चुका है वो, तो ओनली स्पेसिफिक, ये रूल आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये थिंकिंग आपकी उस टाइप की हो जानी चाहिए कि स्पेसिफिक चीज़ों को आप फट से पहचान सको खुद से। अगर पहचान गए तो आपको पता लगेगा स्पेसिफिक के लिए द आर्टिकल का आपको यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीज़ों को कि ओनली मेक्स द नाउन स्पेसिफिक, यूज द, इतना सा याद रखो, रूल्स को रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, आई लाइक टू रीड डैश नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स जो है वो आपको पढ़ना पसंद है। तो आप बोलोगे नॉवेल्स है, प्लूरल है, तो ए एन लग नहीं सकता, अब या तो द लगेगा या फिर कुछ नहीं लगेगा, इन दोनों में से एक होने वाला है। अब क्या ये स्पेसिफिक नोवेल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो नोवेल्स जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, उसके अलावा कोई नोवेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसके द्वारा लिखी गई नोवेल्स, इसकी वजह से, ठीक है ना, ये क्या बन गया है, स्पेसिफिक हो गया है, नॉन हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे द आर्टिकल गई। आई लाइक टू रीड द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ये आपका करेक्ट सेंटेंस रहने वाला है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चंस बचे हैं भाई? ओके, 25 क्वेश्चंस है तो खत्म होने ही वाले। सी डजंट लाइक मिल्क, तो उसको मिल्क नहीं पसंद है, क्या कोई कैटेगरी बताई है कि इस टाइप का मिल्क उसको नहीं पसंद है? क्या उसको स्पेसिफिक बनाया गया है? नहीं बनाया गया, उसको कोई सा भी मिल्क नहीं पसंद है, तो आप बोलोगे ये क्या है, जनरल वे में इसकी बात की जा रही है, जनरली इसकी बात कर रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक वे में बात कर रहे हैं, तो अ या एन तो आपका लग नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए ए या एन तो लग नहीं सकता। और जनरल वे में बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल भी लग नहीं सकता, तो आप बोलोगे फिर तो कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका नो आर्टिकल रहने वाला है। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है, स्पेसिफिक है या जनरल है, जनरल है ये पता लगा, फिर आपने देखा जनरल में ए या एन लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो काउंटेबल में सिंगुलर है? अगर नहीं है तो वो भी नहीं लगा सकते, यानी तीनों ही नहीं लगा सकते, तो आपका नो आर्टिकल आंसर रहेगा। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो ना तो इस तरीके से सोचना है, ये सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपका माइंडसेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन दिखा, दिखते ही हमने क्या देखा, उस क्वेश्चन में क्या सोच जाती है, ये नाउन देखा, नाउन में क्या ढूंढना है, जनरली बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक, ये ढूंढना है सबसे पहले, फिर स्पेसिफिक आया तब तो द आर्टिकल लग जाएगा, और जनरली आया तो आप ढूंढोगे काउंटेबल है या नहीं है।
काउंटेबल में भी सिंगुलर है, यानी ये अगर है तो ए या एन, नहीं है तो कुछ भी नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या लिखा है, इसी के बारे में बताया। नो आर्टिकल हो गया आपका। 21st क्वेश्चन आपके सामने, ही बोट डैश पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, उसने क्या खरीदा, एक जोड़ी जूते खरीदे हैं कल। तो यहाँ पे पहली बात तो 1 पेयर ऑफ शूज बोलना था, तो आपको क्या बताया गया था, 1 के सेंस में यूज करते हैं आप आर्टिकल ए या एन का, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप बोलोगे अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे बोला जा सकता है। स्पेसिफिक शूज नहीं है, इसलिए द आर्टिकल नहीं आएगा, जनरल वे में है, और काउंटेबल में सिंगुलर बन गया है पेयर। पेयर के लिए आर्टिकल आ रहा है, शूज के लिए नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, वी सो डैश एलिफेंट इन द जू, हमने जू में एलिफेंट देखा, क्या कोई खास एलिफेंट देखा, क्या उसके बारे में आपको जानकारी पता है। इज ही नॉन एनिमल और व्हाट, इस टाइप से आपको सोच के देखना मेरे भाई। अगर वो नॉन है तब तो आपका क्या हो जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। अगर नॉन ही नहीं है तो द आर्टिकल आप नहीं लगा सकते। जनरली कोई भी रैंडम आप एलिफेंट की बात कर रहे हो, एरे गैरे की, तो यहाँ पे आर्टिकल ए या एन में से एक आने वाला है, और कौन सा आने वाला है वो पता लगेगा साउंड से। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए एलिफेंट का, एलिफेंट, ए से स्टार्टिंग होती है, वोवल साउंड आया, वोवल साउंड आते ही आपको पता लग गया आर्टिकल एन रहने वाला है। एन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वी सो एन एलिफेंट इन द जू, बिल्कुल सही सेंटेंस आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, वो क्या है, एक सेक्रेड नदी है, एक बहुत ही पवित्र नदी है। तो गंगा यहाँ पे हमें पता है स्पेसिफिक है, इसलिए द आर्टिकल का यूज होने वाला है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी इज डैश एम ए इन इंग्लिश, वो क्या है, एक एम ए डिग्रीधारी महिला है इंग्लिश में। तो आप बोलोगे इसको जब पढ़ते हैं ना तो माँ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, माँ नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एम ए। तो एम ए में ए से स्टार्टिंग हुई है, तो आप बोलोगे वोवल साउंड से स्टार्टिंग हुई है, से स्टार्टिंग हुई है, तो आप बोलोगे वोवल साउंड से अगर स्टार्टिंग हुई है तो आपको यूज करना पड़ेगा एन आर्टिकल। कौन सा यूज करना पड़ेगा, एन आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। एन आर्टिकल यूज किया तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देखिए, एम प्रोनाउंस्ड, एम वोवल साउंड है, इसीलिए आप क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का देखिए, आई हैव नेवर बीन टू डैश यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपका रूल एक छूट रखा है, तो इसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं क्या। आपको याद रखना है कि कंट्री नेम्स के आगे, कंट्री नेम्स के आगे आर्टिकल आप नहीं लगाते, ठीक है, कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाते हैं। लेकिन इसका एक होता है एक्सेप्शन, कि एक सिचुएशन में लगा सकते हैं, और वो सिचुएशन कौन सी होती है, जब आप एक ग्रुप में किसी नाम की बात करें, ग्रुप टाइप ऑफ नेम, यानी एक प्लूरल टाइप ऑफ नेम आप देखने को मिले, एक ग्रुप से कुछ बना हुआ देश का नाम है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ये एक प्लूरल नाम आपको दिखाई दे रहा है, तब वहां पे आप द लगा सकते हैं, ठीक है ना। रशिया का सोवियत संघ वाला जो है उसके आगे आप द लगा सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि प्लूरल अगर नाम है, क्या है, ग्रुप नाम है, प्लूरल नेम अगर है कंट्री का, तब तो आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, तब तो आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बाकी आप किसी कंट्री नाम के आगे द आर्टिकल का यूज, क्या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे इंडिया के आगे आप ना तो अ लगा सकते हो, ना एन, ना ही द लगा सकते हो। तो ये पॉइंट समझ के चलना, यहाँ पे द लगाया जा सकता है क्योंकि प्लूरल नाम है, एक ग्रुप वाला नाम दिया गया है यहाँ पे, तो ग्रुप का नाम है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया है। प्लूरल कंट्री नेम है तो आप बोलोगे द आर्टिकल, ठीक है। फिर हमारे कोर्सेज के बारे में वापस आपके सामने जानकारी लिखी गई है, देख लीजिए।
ये बुक्स है हमारी चलती है, एप्लीकेशन चलेगी और ये लाइव आपका बैच चल रहा है जो अक्टूबर में आपका स्टार्ट हुआ था। अब जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में कितने बच्चों को आनंद आया, मजा आया कि सर बिल्कुल आर्टिकल्स में इससे पहले इस टाइप के कंसेप्ट हमारे कभी क्लियर नहीं हुए हैं। और आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। इस चैनल को हमारा जे अकेडमी आपको प्ले स्टोर पे इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपकी पहली क्लास थी, तो इसके आगे आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, ऐसी ही अगर वन शॉट टाइप की क्लासेस अगर चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि सर नेक्स्ट क्लास से ये होनी चाहिए। उसी टाइप की क्लासेस मैं लेके आता रहूँगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा कंटेंट मैं खुद तैयार करके लाऊंगा, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगली किसी प्यारी क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।